गुरुदेव, हमें ऋग्वेद के अगले भाग के बारे में कुछ बताइए। द्वितीय वेदांग व्याकरण है। व्याकरण का शिक्षा के साथ थोड़ा संबंध है। संहिता के अव्याकृत पाठ को संधि विच्छेद करके व्याकृत रूप में अर्थात पद पाठ में बदलने के लिए संधि के नियमों को जानना आवश्यक है। वे व्याकरण के विषय हैं। इसके अतिरिक्त वेद पाठ या यज्ञ में इसका और भी प्रयोग होता है। यज्ञ में मंत्रों का प्रयोग करते समय कुछ मामलों में पदों के लिंग, विभक्ति आदि में परिवर्तन हो जाता है। व्याकरण जाने बिना पदों के अर्थ को समझना आसान नहीं होता और भाषा को शुद्ध रखना भी आवश्यक है। इन सभी क्षेत्रों में व्याकरण की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्यवश वेदांग पदवाच्य व्याकरण अब लुप्त हो चुका है, परंतु व्याकरण का इतिहास अति प्राचीन काल तक विस्तृत है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी व्याकरण में 64 पूर्वाचार्यों के नाम गिनाए हैं। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि व्याकरण की चर्चा वेदों के युग के आरंभ से ही प्रचलित थी। इस प्रसंग में ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 58वें सूक्त के तीसरे मंत्र का उल्लेख किया जा सकता है। पतंजलि मानते हैं कि यह मंत्र व्याकरण को उद्देश्य करके कहा गया है। मंत्र यह है: चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याओं आविवेश। इसके 4 सींग, 3 पांव, 2 सिर और 7 हाथ हैं। यह अभिष्टवर्षी है। यह 3 प्रकार से बंधकर अत्यंत शब्द कर रहा है। सायणाचार्य भी यही मत रखते हैं। उन्होंने अपने ऋग्वेद भाष्योपक्रमणिका में इस मंत्र की एक व्याख्या दी है। 4 सींग का अर्थ है कि इसके 4 पद हैं, 3 पांव 3 काल हैं, 2 सिर सुबंत और तिङंत प्रत्यय है, 7 हाथ 7 विभक्तियां हैं। रोरवीति का अर्थ है शब्द कर्मक धातु। इसके बाद छंद आता है। छंद का शिक्षा के साथ स्वाभाविक संबंध है। ऋग्वेद संहिता और सामवेद संहिता के सभी मंत्र छंदोबद्ध, छंद में बंधे हुए हैं। हालांकि सामवेद संहिता के मंत्र गाए जाते थे। अथर्ववेद संहिता के भी अधिकांश मंत्र छंदोबद्ध हैं। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषदों में विभिन्न संदर्भों में छंद का उल्लेख मिलता है। सभी प्रातिशाख्यों के अंत में, सामवेद के निदान सूत्र में, शांखायन श्रौत सूत्र में और विभिन्न अनुक्रमणिकाओं में छंद का उल्लेख मिलता है। पिंगल के छंद सूत्र को ही वेदांग माना जाता है। हालांकि इसे पूरी तरह से विशुद्ध रूप से वेदांग नहीं माना जा सकता। इसके पहले 4 अध्यायों में वैदिक छंदों की चर्चा है। उसके बाद अतिरिक्त रूप से लौकिक छंदों का भी विवरण दिया गया है।